आज का ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगी कल्पा, जहां से आपको देखने को मिलेगा किन्नौर कैलाश पीक का एक झलक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था कैसे चिटकुल में हम चिटकुल का लास्ट पॉइंट इंडिया बॉर्डर तक गए थे और आज हम चिटकुल से जाने वाले हैं कल्पा तक। Good morning. It's a brand new day at Chitkul and this is the morning view from our camping site. I am standing at the place where we had campfire last night. कल रात का टेम्परेचर अराउंड 12 से 14 डिग्री तक था, जो कि यहाँ के अनुसार काफी गर्म है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे टेम्परेचर कैन ड्रॉप अप टू -20 और -30। And this is like a really great day for me because yesterday I was very upset because my camera fell into the water and it was not working, so I sun dried it for the entire day yesterday and today finally my camera is back up. I am really so happy and grateful that it is. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे नाश्ता करके हमें निकलना है टुवर्ड्स कल्पा। We are staying at the Baspa River camp, so our car came through that road from the top where the village actually is, and we are staying by the river. Our cars are parked here and then there's the tent. And now I'll be heading towards the bridge once again this morning. Sunbeams forming a shadow for a field. We're floating, just carried by levity. अभी चिटकुल से निकल के पहले हम लोग वापस जा रहे सांगला। सांगला यहाँ से 20 किलोमीटर है और उसके बाद सांगला से पहुंचेंगे रेकोंगपियो, जो कि सांगला से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है। और रेकोंगपियो अभी है कैपिटल ये पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, और रेकोंगपियो से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही है कल्पा, जो है हमारा आज का डेस्टिनेशन। We have finally reached Kalpa from Chitkul. And this is a view from our hotel's balcony. कल्पा एक ऐसी जगह है जहां से आपको स्ट्रेट अवे दिखने को मिलेगा किन्नौर कैलाश पीक का बेस्ट व्यू। मैं ठहरी हूँ होटल पार्वती में और यहाँ का रूम्स काफी अच्छा है। रूम्स का टैरिफ है अराउंड 2000 रुपीज पर नाइट। रूम्स बहुत ही वेल डेकोरेटेड है और विंडो से एक बढ़िया सा नजारा दिख जाता है किन्नौर कैलाश पीक्स का। After coming to our hotel at Kalpa, we had a lunch and now we have headed out for a sightseeing tour of Kalpa and we are going towards the Rogi village. होटल से निकले हुए बस 3 ही किलोमीटर हुआ था and we encountered the most dangerous stretch of the entire Kinnauр district roads. Oh my god. That is the suicide point, my friends. Suicide point नाम ऐसे ही तो नहीं हुआ था। यहाँ से कोई गिरने से डायरेक्ट नीचे जाएगा अराउंड 200 फीट। बीच में कोई और ऑब्स्टैकल तो है नहीं, इसीलिए इट इज अ फ्री फॉल फॉर अबाउट 200 फीट। Down there if you can see there's a road and if I zoom out a little, up here is a steep slope and where there's this yellow railing that is known as the suicide point. This area is also prone to rocks falling from above. यहाँ पे वार्निंग साइंस भी लगा हुआ है, इसीलिए सबको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज्यादा देर के लिए मत रुकिए यहाँ पे। कल्पा से बस 8 किलोमीटर दूर है ये रोगी विलेज।
रास्ता भयानक तो है, पर उससे भी ज्यादा सुंदर है। ऊंचे पहाड़ और पाइन के पेड़ों से भरे रास्ते से गुजर के हम पहुंचे रोगी गांव। And now we are walking through the Rogi village. It has many small lanes through which we have to go to the final point. इस गांव में एक नारायण जी का मंदिर है, जहां पहुंचने के लिए आपको ऐसे गांव की गलियों में से होके जाना पड़ता है। अगर आप अकेले आ रहे हो तो बेहतर है कि गांव वाला किसी लोकल से आप पूछ लो, तभी आप पहुंच पाओगे इस मंदिर तक। इस मंदिर में आपको ट्रेडिशनल किन्नौरी आर्किटेक्चर दिखने को मिलेगा, जहां पे वुड के ऊपर बहुत ही सुंदर कार्विंग्स किया हुआ है। पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स वुड कार्विंग्स। बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है यहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल। टेम्पल के पगोडास के बैकड्रॉप में आपको देखने को मिल जाएगा किन्नौर कैलाश पीक का स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही होता है, इसीलिए रोगी विलेज के आसपास बहुत सारे वॉलनट, एप्पल, प्लम सब टाइप का फ्रूट्स का फार्म्स दिखने को मिल जाता है। चुल्ली का तेल अच्छा, हमारे देवी देवता के काम आते हैं ना। उसके बाद जो इसका गुट्टी होता है, इसको फाड़ेंगे, अंदर से गिरी निकलेगा, वो कड़वा होता है, बिल्कुल कैंसर का दवाई होता है बोलते हैं, रिसर्च किया बोलते हैं ना नीचे। और ये इतना कीमती होता है ना, 1000 रुपए बोतल है। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं खाते? खाते हैं, आप धो के खा सकते हैं। तो चुल्ली है ना, अभी तो ये फल है। टेस्ट कैसा है इसका? मीठा है? मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, अच्छा। कई मीठे होते हैं। हाँ जी, ये चुल्ली है। रोगी गांव के अलावा एक और गांव है यहाँ पे, जो कि कल्पा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वो नीचे जो दिख रहा है वो है चीनी गांव। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडो-चाइना वॉर इन 1960s, locals called this place as the चीनी विलेज। बाद में टू अवॉइड एनी controversies, this place was renamed और अभी इसका नाम है कल्पा। इस गांव का सबसे खास जगह है ये नारायण नागिनी टेम्पल। मेन मंदिर के अंदर टूरिस्ट अलाउड नहीं है, पर आप आके ये एरिया घूम के बाहर से टेम्पल का दर्शन कर सकते हो। और साथ में यहाँ का एडेड एडवांटेज है ये सुंदर व्यू। आज से ये पूरा स्पीति वैली ट्रिप में एक नाम हमें बहुत बार सुनने को मिलेगा, and that is the name of the great scholar and translator रिंचन ज़ांगपो। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अ टोटल ऑफ 108 मोनेस्ट्रीज बनाए हैं, लद्दाख, तिब्बत और स्पीति रीजन को मिला के। कल्पा का चीनी विलेज में भी एक ऐसा ही मोनेस्ट्री हुआ करता था, जिसका नाम था हुबन लंकर मोनेस्ट्री। 1995 के दिसंबर में यहाँ पे आग लगने के कारण से वो मोनेस्ट्री पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद गांव वाले मिलके उसी के याद में यहाँ पे ये नया मोनेस्ट्री बनाया है, जहाँ पे रिंचन ज़ांगपो का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है। आप अगर कल्पा आ रहे हो तो कुछ देखो या ना देखो, कल्पा का सनसेट तो आपको कभी नहीं मिस करना है। किन्नौर कैलाश पीक टर्न्स इनटू ब्राइट ऑरेंज ड्यूरिंग सनसेट, और ये साइट तो लाइफ में एक बार देखोगे तो जिंदगी भर याद रह जाएगा। देख के लग रहा है ना बेहद सुंदर, पर रुकिए, दिस इज नॉट द एंड। अगले एपिसोड से हम एंटर करने वाले हैं टू द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस एंटायर सीरीज, दैट इज वी आर एंटरिंग स्पीति वैली फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय फॉर टुडे। Honestly, now I cannot decide when to shoot and when not to shoot, because every angle and every turn is so. I am sitting at the banks of Nako Lake. I can see that behind me few people are boating also.